नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10 वालों। अरे आपके साथ सर चले आए जहाँ से क्या पढ़ना है आज चैप्टर 2। चैप्टर 1 का बहुत सारा बाकी है, अभी एनसीएफ एनसीएफ का बहुत सारा बाकी है। चैप्टर को अभी आते हैं ना पॉलिनोमियल्स, चावल का क्वेश्चन है तो बनाएंगे। अभी चैप्टर 2 के पॉलिनोमियल्स पे हाथ लगा देते हैं। पॉलिनोमियल्स ये आप लोग क्लास 9 में भी पढ़े थे। क्लास 9 में ये कोई पढ़े थे? नहीं पढ़े थे? जरूर पढ़े थे। पी को किससे डिनोट करते हैं? पी से। अब ये क्या था? यहाँ पर क्या लिखते थे? बराबर सब्स्टिट्यूट को लिख दिए और यहाँ पर दो टर्म या तीन टर्म लाता था, है ना? x प्लस 2 x प्लस 3। अब कहने का मतलब ये है कि पॉलिनोमियल एक फंक्शन है, तो कुछ ऐसा नहीं कि गुना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x प्लस 3 हो जाएगा। होगा क्या? p को यदि x से गुना करेंगे तो कैसे x प्लस 3 हो जाएगा? कभी नहीं। तो पॉलिनोमियल से समझना जरूरी था। आज हम बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे क्वेश्चन का छोड़ दिए हैं। अब इसमें बेसिक चीजें बात आप बैठे होंगे तो x प्लस 3। अब इसमें बताइए तो पॉलिनोमियल्स कहते किसको? पॉलिनोमियल्स कहते हैं उसको कहते हैं दैट वैल्यू ऑफ, पहले तो आप वेरिएबल जैसे समझा दिए ना, उतना अभी क्लास में नहीं समझा दिए। जैसे कोएफिशिएंट वेरिएबल्स, x वेरिएबल्स है ना, चेंज होता है। x का मान 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी चेंज होता है, लेकिन जो कांस्टेंट होता है जैसे 3 है, इसमें x प्लस 3 ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। और इसका जीरो कब हो जाएगा? ये जब ये सम में माइनस 3 लगेगा तब नहीं हो जाएगा। मान लो प्लस 3 है, x प्लस 3 बराबर जीरो कब होगा? जब x बराबर माइनस 3 लगेंगे, ये इसका जीरो हुआ। माइनस 3 इज द जीरो ऑफ x है, ऑलरेडी स्पष्ट है। ये तो बहुत छोटा चीज है आप लोग के क्लास 10 वालों के लिए। दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x है, इसलिए दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल x फॉर व्हिच द पॉलिनोमियल्स बिकम जीरो। तो कोई भी पॉलिनोमियल हो उसी फॉर्म में ना, ये भी हो सकता है, ये x becomes zero is called zero of that polynomial। नहीं है, इसका विस्तार बहुत है, इससे आगे नहीं बढ़ते हैं लोग। कैसे आगे बढ़ते हैं? जीरो मान लेते हैं अल्फा निकाल, अब कहिए जीरो जीरो कैसे मान लें? मानना पड़ता है। इसका फॉर्मूला भी है लास्ट टेन के लिए। क्या फॉर्मूला बताइए? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है? और अल्फा एक बीटा बराबर क्या है? ये बड़ा ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका एप्लीकेशन होता है। इसका सिंपल फॉर्मूला होगा कि x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही फॉर्म में से है ना, तो जीरो ना दें इस तरह का एक। अच्छा, इसमें जो चीज हमको समझाना था और एक बात वापस जाते हैं, ये फॉर्मूला हो गया और इसको आगे बताते हैं। लेकिन अभी देखो उदाहरण के लिए आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक बाइनोमियल क्वाड्रेटिक नया वर्ड होगा करने का, जो भी नया नहीं होगा बस मास्टर के लिए मैं ये सब पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक बाइनोमियल क्वाड्रेटिक का मतलब हुआ है इट्स एक्सपोनेंट हैज 2, जिसका एक्सपोनेंट यानी कि पावर, जिसकी वजह से कि हम x² लिख दिए, ऐसा प्लस bx
प्लस सी कुछ भी सकते हैं, खुद एक सकते यहाँ इसके साथ कॉम्बिनेशन भी एक सकती है और ये इसका एक्सपोनेंट भी है और प्लस बी एक्स प्लस 5 ये क्वाड्रेटिक है ना, क्यों क्वाड्रेटिक है? क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं? ऐसा एक्सप्रेशन इसका सबसे बड़ा पावर 2, इसमें सबसे बड़ा पावर 2 है ना इसका, इस टर्म का। इसकी गाड़ी बन रही है तो आप गाड़ी मान लीजिए। इन लोग कॉपी है इसमें, इन लोग मतलब कंपार्टमेंट है। तो यहाँ पर पावर क्या है? 2 है, तो इस क्वाड्रेटिक में बोलेगा इस तरह का क्वेश्चन लगेगा। मुझे लगता है क्लास 10 में ऐसा क्वेश्चन और तो होता है मान लीजिए 3x क्यूब लिख दीजिए इसके प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 9। क्या यहाँ पहले इसमें देखिए ये कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होगा। ये वाला b और x है, यहाँ b कोएफिशिएंट है इसका x में, ये बात समझिएगा। वेरिएबल वेरिएबल x ही है यहाँ पर और यहाँ भी वेरिएबल x है और ये b इसका कोएफिशिएंट है, लेकिन यहाँ bx तो b इसका कोएफिशिएंट है तो लेटर में है, लेकिन तो ठीक है चलेगा, इसमें आपको निकालना है। और यहाँ पर क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक having power और एक्सपोनेंट है लार्जेस्ट पावर, पावर ही नहीं, जिसमें बहुत सारे एक्सप्रेशन होते हैं। जितनी एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन में क्या होता है? 2-3 टर्म होते हैं। एक्सप्रेशन अकेले तो नहीं होता है। एक्सप्रेशन बराबर क्या होता है? अलजेब्रा में कोई भी एक्सप्रेशन बराबर होता है पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म गाड़ी की तरह, तीन गाड़ी चार गाड़ी तीसरा टर्म, ये सब मिलकर एक्सप्रेशन मिलता है। तो जिस एक्सप्रेशन में पावर 2 मैक्सिमम, यहाँ पर देखिए इसका पावर 1 है, फाइव का कोएफिशिएंट भी 1 है, पावर 1 है। इसका कोएफिशिएंट भी, इसका कोएफिशिएंट भी है और पावर 1 है। इसका कोएफिशिएंट 3 है, पावर क्या है? 2 है। क्वाड्रेटिक टू पावर, जब भी ऐसा क्वेश्चन एक नंबर वाला आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल का नाम दे देगा, समझने के लिए बताओ कौन है तो डिग्री देंगे। ये 3 मत लिख लेना कोएफिशिएंट, हाँ यहाँ 2 है मतलब 2x स्क्वायर है, मान लो तो तुम समझ गया होगा सही, 2 वाला है ना, हो गया ना क्वाड्रेटिक। ऐसा नहीं, पावर से रिलेटेड क्या बात, आप पावर से रिलेटेड है। क्यूबिक वाला भी यदि 3 रहा है यही तक पढ़ना है, 4 में नहीं जा रहे हैं हम लोग। 4 वाला में क्वेश्चन भी नहीं आता है, 4 वाला करोगे नहीं, करना क्या होगा? यदि x स्क्वायर लिखोगे तो x स्क्वायर को स्क्वायर करना होगा, तब x स्क्वायर को ही तुमको ये मान लेना पड़ेगा। तो यही सब झमेला है ना, सब पूरा बोलोगे प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम नहीं सामने तो बहुत सारा गाइड वगैरह में दिया गया सब प्रॉब्लम सब तो हम भी बताएंगे। और चीज हम आगे करें, पहले आपको बेस से सब पूरा bx स्क्वायर प्लस c, तो इसमें इसका पावर 2 है, लेकिन इसमें इसका पावर 1 है, इसमें इसका पावर 1 है, कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट c है, इसका कोएफिशिएंट b है, पावर 2 है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, पावर 3 है। तो इस 3 के लिए हम लोग क्यूबिक कहेंगे नहीं, अब इस 3 के लिए कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये बेसिक, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। और कुछ चीज जो इसमें हम बताएंगे आपको, मैं डील करने से पहले, वो होता है जैसे दोनों में कुछ रिलेशन क्या होता है? अल्फा बीटा वाला, मतलब अल्फा प्लस बीटा वाला माइनस बी है, ठीक है ना? अल्फा प्लस बीटा वाला माइनस बी है, सी वाई दोनों लिख दो। अब इसका एक फॉर्मूला है, ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस c है ना, तो यहाँ पर सम ऑफ 0 निकालना है। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस c, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस c, इसमें जरा देखो कैसे निकालना है। क्या है? x स्क्वायर माइनस 5 x स्क्वायर माइनस 5x
ax स्क्वायर प्लस bx तो bc ax इक्वल bx bx प्लस c ये हुआ जनरल फॉर्मूला है। इसका जीरो क्या होगा अल्फा बीटा जीरो क्या होगा दो जीरो होगा अल्फा एंड बीटा समझ में तो सम ऑफ जीरो क्या होगा यदि एक समय एग्जांपल का जानो ना तो बोल रहे थे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना। इसमें सम ऑफ जीरो निकालना है सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या सब होगा फॉर्मूला के हिसाब से देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा आप तो वहां पे लिख के बिठा दिए हैं लेकिन इसमें देखिए ना क्या सब है a स्क्वायर प्लस bx प्लस c पर ले जाइए देखिए समझ में आ जाएगा इसके क्या हो यहाँ पर a क्या है ये है नहीं है इसमें a है 1 कुछ नहीं है तो 1 a इक्वल टू 1 bx में b क्या है b बराबर क्या है 5 अब प्लस c के जगह 6 है प्लस को लीजिए कॉमन कॉमन c इक्वल टू 6 पुट अप करना है फॉर्मूला का आपको जीरोस निकालना है पहले बताया था ना ये जीरो यहाँ सिंगल जीरो नहीं दो जीरो दो होते नहीं है ग्राफ पर हमने क्लास में बताया अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए और अल्फा इनटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए यही तो फॉर्मूला है ना इसमें डालिए डालिए ना अब a बराबर 1 है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा यहाँ अल्फा प्लस इसका 2 का जीरो क्या होगा 2 zeros ऑफ इसका क्या होगा 2 zeros ऑफ द एक्सप्रेशन लिखना है 2 जीरो क्या होगा इसका सॉरी सम ऑफ 2 zeros सम ऑफ 2 zeros सम ऑफ 2 जीरो में अल्फा प्लस बीटा होगा क्या होगा माइनस b बाय a माइनस b बाय a माइनस b क्या है 5 a क्या वाह ये क्या हो रहा है भाई 5 और a क्या है 1 अरे भैया तो भागा देंगे तो माइनस 5 ही रहेगा माइनस 5 इसका आंसर ठीक है माइनस कम रहता है इधर आप इसको बनाते हैं हम लोग सीधा बोलो कुछ के भागने से क्या करेंगे जगह नहीं मिलता ठीक है अब ये हो गया अल्फा इनटू बीटा क्या होगा फॉर्मूला के हिसाब से c बाय a तो इसमें c क्या है c 6 है ना 6 बाय a क्या है 1 6 बटा 1 6 निकल गया ना दो को जीरो इसका पहला एडिशन और दो को जीरो नहीं एडिशन ऑफ बोथ जीरो एंड मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ बोथ जीरो मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसी आगे चलकर हम लोग इक्वल टू जीरो करके फिर बाइनोमियल सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं ठीक है तो पहले बस में और इसके आगे और समझ में कितना ही नहीं ना सारा कुछ अभी के लिए इतना ही ठीक अब कुछ पूछना है सवाल इसमें क्या सवाल करना सवाल दिया है किताब में सवाल बनाना कुछ है बेसिक चीज है जो 9 में भी पढ़े थे आप देखे यहाँ तो ज्यादा कुछ नहीं आप होना था इतना जो भी और बाकी है वो करेंगे लेकिन अभी इस क्लास में इतना समझिए
पॉलिनोमियल को भूलना नहीं है, क्योंकि ये बहुत एक चीज में कुछ चीजें जो मैं बताना चाहता हूँ, इसको एक मैसिम मान लो, मैसिम इसको ये जो x है उसको p को लिखिए, p तो है पॉलिनोमियल, ये जो है बदमाश इसको p, इसको फंक्शन भी बोल सकते, क्योंकि एक साथ बहुत सारा फंक्शन होता है ना। अब ऐसा क्या होता है, जैसे मशीन में एटीएम का मशीन है, उसमें कुछ हम लोग डालते होते हैं, सब अपना नंबर देके बता दिए, बराबर जो सटीक चीज निकालते हैं, उसके अंदर क्या ऐसा होता है, मैजिक है नहीं, एक फंक्शन होता है, क्या प्लस होता है माइनस होता है ना, होता है नहीं, सब कुछ होता है ऐसा। अब क्या होता है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो ये बराबर x प्लस 2 होता है। अब ऐसा जीरो होने के लिए x को तो माइनस 2 होना ही पड़ेगा, तब है ना, माइनस 2 प्लस 2 बराबर 0 होगा, कट जाएगा, बचेगा 0, तभी नहीं 0 कहलाएगा। मेन बात है 0 होने के लिए, परिभाषा ही है उसका भी, for which the value becomes 0, for which value the polynomial becomes 0, ये माइनस। उसी तरह ये फंक्शन जो है ना होता है इसके अंदर होता है, इसको मैसिम मान लो, इसके अंदर ही ये फंक्शन होता है, प्लस माइनस गुना भाग क्या सब होता है हमको नहीं पता, किसी को पता होगा तो बोलेगा, और वो निकल जाता है। इसको इंटू मत बोलना कि इंटू एक्स प्लस पी एक्स हो गया, इंटू नहीं है, इसको बोलते क्या है, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स या पी फंक्शन एक्स, फंक्शन वही मशीन वाला अंदर में प्लस माइनस गुना भागा एक साथ बहुत सारा फंक्शन होता है, लेकिन वो करता क्या है, अल्टीमेटली जीरो ही करता है, ये है। आगे जब भी पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे, तब तक हम यही खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का हमारे पास सुनने के लिए, ठीक है, गलत खराब भी लगा होगा उसको ध्यान में, चलिए ओके बाय।